हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक कमाल की मूवी आई है मलयालम जिसका नाम है हाउसमेट। ये दो मूवी 2025 में आई है। IMDb पे इसको 7.4 की रेटिंग मिली है। 2 घंटे 20 मिनट आपको इस मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे, बट कमाल की मूवी है। स्टोरी कमाल की लगी है। कॉमेडी हॉरर मूवी है ये, तो यह मूवी आप जरूर देखिए। इस मूवी के जो किरदार है वो बेसिकली 3 मेन किरदार है। अंदर जो किरदार है वो कार्तिक, अनु, रमेश, ये 3 लोग मेन किरदार में। अब बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है कार्तिक से। कार्तिक जो है अपना घर खरीदने जा रहा होता है, तो उसने सारा रेंट वगैरह दे दिया होता है। खरीदने के लिए पेपर सबमिट कर रहा होता है, तो वहां पे कुछ अजीब सी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन वो घर खरीद के जाता है। फिर अनु के घर वालों से मिलता है शादी की बात करने के लिए। दरअसल वो उसके बाप के घर पे किराएदार होता है कार्तिक, अनु के घर पे। तो फिर वहां से इन दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। शादी करने का फैसला कर लेते हैं। फिर इसलिए वो अपना घर लेता कि मैं अपनी फैमिली शुरू कर दूंगा। उसकी कोई फैमिली नहीं होती, बस एक दोस्त होता है। तो इसलिए वो अनु के बाप से बात करने जाता है। अनु का बाप उसको रिश्ता देने से मना कर देता है, उल्टी सीधी बातें करता है। फिर अनु को बुलाया जाता है कि तुम बताओ तुम किससे प्यार करती हो नहीं करती हो। वो उसको झूठ बोल देते कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, रोती हुई अंदर चली जाती है। कार्तिक अपसेट हो जाता है और अपने घर जाके रोने लग जाता है। लेकिन फिर उसी रात को जो है अनु अपना घर छोड़ के उसके बाद रहने आ जाती है। बोलती है मैंने जानबूझ के झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था मेरा बाप मुझे मारता पीटता है और तुम भी उसको मारते पीटते। ये मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल के अब तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गई हूँ। वो लोग शादी कर लेते हैं, उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर अचानक एक दिन होता है कि बिजली गिरती है उनके घर के ऊपर। जिस फ्लोर पे वो रह रहे होते हैं F1 नाम का फ्लोर होता है, और उसी बिल्डिंग में उसी घर में रह रहे होते हैं। तो अचानक एक बिजली कड़कती है और उनकी बिल्डिंग के ऊपर आके गिरती है और दरार आ जाती है उनके घर के अंदर। तब से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। घर के अंदर अजीब अजीब सी चीजें होने लग जाती है। अचानक जो है टीवी ऑन हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है, नलका खुल जाता है, नलका बंद हो जाता है। ये सारी चीजें हो रही होती हैं, चीजें इधर से उधर मूव हो रही होती हैं। अंजलि डरने लग जाती है। वो जो है उसको बता रही होती है, दीवारों पे अजीब अजीब सी ड्राइंग बनती हुई आ रही होती है। तो ये बात जो है कार्तिक को बताती है। कार्तिक यकीन नहीं करता, ऑफिस में बिजी हो जाता है, बॉस का काफी प्रेशर होता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। बिल्डिंग वालों से भी वो पूछताछ करती है कि इस घर में सब कुछ ठीक था या नहीं। वो बोलते हैं सब कुछ ठीक था। फिर वो कार्तिक को बताती है। कार्तिक यकीन नहीं कर रहा होता। फिर उसके सामने काफी सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही होती हैं। वो बेहोश हो जाती है। कार्तिक जब आता है वो कार्तिक को बताती है। कार्तिक विश्वास नहीं करता। फिर उसके बाद होता है कार्तिक को भी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अचानक जो है बाथरूम का गेट खुलता है, फ्लश ऑन होता है, उसके सामने लाइटें चालू बंद होती हैं। वो डर जाता है। फिर वो वहां पे पूजा वगैरह कराता है। पंडित जी आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे घर में कोई बुरी आत्मा तो है नहीं। तो ये सारी बातें बोल के वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन फिर जो है वहीं दूसरी ओर एक और फैमिली होती है जो अपने छोटे से बच्चे को जो है डॉक्टर के पास लेके जा रही होती है, क्योंकि उसको भी घर में अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही होती हैं। साइकियाट्रिस्ट उस बच्चे को चेक करता है और उस बच्चे के माँ बाप से बोलता है इसको क्या हुआ है। वो बोलते हैं ये अजीब अजीब सी बातें कर रहा है कि घर में कोई भूत है, चीजें लिखी हुई आ रही है, चीजें उड़ रही है बाथरूम का। ये सारी चीजें उस बच्चे के साथ भी वही हो रहा होता है। उसके साथ भी घर में अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती है। तो वो उसको साइकियाट्रिस्ट से मिलाते हैं। साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारे घर में जो भी भूत है उससे बातचीत करो, फिर मुझे आके बताओ। अगर उसने तुम्हें जवाब नहीं दिया तो यानी कि तुम फिर शांत हो जाओगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दोगे। इस तरीके की बातें बोल के उसे मैनिपुलेट बनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो जो है बच्चा घर पे जाता है और उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। अब होता ये है कि वहां वो बच्चा दीवार पे कुछ लिखता है। तो उस बच्चे का बाप जो होता है रमेश होता है, रमेश का बेटा होता है। ये बच्चा अगर जब घर पे आता है लिखना चालू करता है, उसके माँ बाप घर पे ही होते हैं। फिर वहां से जैसे ही वो दीवार पे कुछ लिखना चालू करता है ना, कार्तिक और अनु की दीवार पे भी कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से डरे हुए होते हैं। फिर जो है तो बच्चा अपने बाप रमेश और उसकी बीवी यानी रमेश की बीवी को बुलाता है। तो वो लोग रूम में आते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि दीवार पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो वो लोग भी डर जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे फैमिलियां बातचीत कर रहे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं तुम कौन हो। उन दोनों को एक दूसरे के बारे में लग रहा होता है कि ये भूत है, ये भूत है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। फिर दोनों को कंफर्म हो जाता है कि दोनों भूत नहीं इंसान है, एक ही घर में रह रहे हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, घर के बाहर आओ गार्डन में मिलने के लिए। फिर ये दोनों एक दूसरे से गार्डन के बाहर गार्डन में मिलने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन फिर मिल नहीं पा रहे होते हैं। फिर वापस जाते हैं, बोलते हैं तुम आए क्यों नहीं, हम आधे घंटे से वहां वेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर असल पता लगती है कि दोनों जो है एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम जोन में। यानी कि एक टाइम मल्टीवर्स जो आपने देखी होगी, उस तरीके की ये मूवी बनाई गई है कि एक ही समय में कार्तिक और अनु जो है 10 साल पहले यानी कि 2022 में वो उस घर में रह रहे होते हैं, जबकि 2012 में रमेश और उसकी फैमिली उस घर में रह रही होती है और एक ही टाइम जोन में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी उस घर में जो भी एक्टिविटी होगी वो दूसरे घर में भी हो रही होगी उस टाइम जोन में। तो ये जब इनको पता चलता है तो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि घर छोड़ दो, जबकि दोनों ने एक बड़ी मेहनत से उस घर को खरीदा होता है। सबने अपना सब कुछ उस घर में लगा दिया होता है, इसलिए कोई भी वो घर छोड़ना नहीं चाह रहा होता। तो दोनों जो है काफी लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं। दोनों अपने अपने
टाइम के जो है लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं, पूजा वगैरह भी करवा रहे होते हैं, कोई घर छोड़ने को तैयार नहीं होता। प्रॉब्लम भी काफी सारी चीजें इन सबसे हो रही होती हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने टाइम होता है। बाथरूम जैसे ही कोई लॉक करता है उसके घर में भी लॉक हो जाता है। ये सारी चीजें चल रही होती हैं, तो प्रॉब्लम दोनों को हो रही होती है। दोनों अपने टाइम के जो है बड़े बड़े साइंटिस्टों से बात करते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि ये एक तरह का मल्टीवर्स बना हुआ है, जिसकी वजह से तुम दोनों के घर आपस में कनेक्टेड हो गए। कनेक्टेड होने की वजह से बातचीत तुम सिर्फ इन चीजों से कर सकते हो। अगर वहां किसी ने कुर्सी हिलाई तो यहाँ भी वो कुर्सी हिलेगी, या यहाँ तुमने लाइट बंद की तो वहां भी लाइट बंद हो जाएगी। इस तरीके की वो बातें कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों जो है मजबूरी में साथ रहने का फैसला कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी के पास कहीं और जाने की, क्योंकि कोई भी कहीं और जा नहीं सकता। पैसे सारे इन लोगों ने इस घर पे लगाए होते हैं। अब दोनों को प्रॉब्लम आने लग जाती है, रेगुलर लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं। फिर जो है कार्तिक ये सोचता है कि भाई हम कार्तिक और अनु ये फैसला करते हैं कि भाई हम इस घर को बेच के कहीं और चले जाएंगे, लेकिन वो लोग उस घर को बेच भी नहीं पा रहे होते हैं। कागजात सारे जल जाते हैं, तो रमेश की वजह से जो है उस घर के कागजात भी जल जाते हैं, जिसकी वजह से कार्तिक वो घर बेच नहीं पा रहा होता है। काफी सारी प्रॉब्लम आ रही होती है। इस वजह से अनु भी उसको छोड़ के चली जाती है। अनु उसको छोड़ के चली जाती है कि तुम घर बेच नहीं रहो। वो बोलता है मैंने घर तुम्हारे लिए लिया और तुम्हारे साथ मैं रह भी नहीं सकता, इसलिए वो उसको छोड़ के चली जाती है। फिर वो प्रॉब्लम पता लगाने की कोशिश करता है। वो अपने टाइम लाइन में रमेश को ढूंढने की कोशिश करता है। कार्तिक जो है 2022 में रमेश को ढूंढने की कोशिश करता है, और रमेश 2012 में जो है कार्तिक को ढूंढने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी रमेश 2012 में कार्तिक से मिलता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसे याद ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो 2012 में उसको कुछ पता ही नहीं होता। और कार्तिक जो है वो रमेश से 2022 में मिलने की कोशिश करता है और मिल भी जाता है किस्मत से, लेकिन उसको कुछ याद ही नहीं रहता। फिर उसको कार्तिक का जो उसे मल्टीवर्स के बारे में बताता है, वो रमेश के बारे में बताता है कि रमेश को कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि रमेश जो है वो तुम्हारे टाइम जोन का है, और जो दूसरे रमेश से तुम बात कर रहे हो वो दूसरे टाइम जोन का है। तो इसलिए वो उसे बताता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रमेश को बोलता है कि आप मेरे घर आइए। कार्तिक बोलता है। कार्तिक के घर रमेश जाता है अपनी बीवी को लेके। फिर ये लोग दीवार पे कुछ लिखना चालू करते हैं। वहां पे रमेश होता है और यहाँ भी रमेश होता है, यानी 2012 का रमेश और 2022 का रमेश एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। फिर कंफर्म करने के लिए दोनों एक दूसरे को पर्सनल बातें बताते हैं, जो कि सिर्फ रमेश और उसकी बीवी जानते हैं। तो यहाँ भी 2022 का रमेश उसका जवाब देता है, वहां से वो सवाल पूछता है, तो दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ वही है। फिर वो अपने बेटे के बारे में पूछते हैं कि 2022 में वो क्या हुआ, उसको जो है एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। फिर रमेश बोलता है कि वो तो इस दुनिया में नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि 2022 का रमेश बोलता है कि तुम्हें अपने बेटे को बचाना होगा, क्योंकि आज ही तुम्हारे बेटे पे जो है एक एक्सीडेंट होने वाला है और वो 2 साल के लिए कोमा में जाएगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो तुम्हें उसको बचाना होगा। तो उसी वक्त 2012 का रमेश भाग के अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है घर से बाहर। और वहीं 2022 में जो है रमेश और उसकी बीवी के बारे में पता चलता है कि 2012 में उनके बेटे का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोमा में जाता है और फिर मर जाता है। उसके बाद से इनकी हालत खराब हो जाती है, घर वर बेचना पड़ जाता है, काफी चीजें हो जाती हैं। इसकी बीवी डिप्रेशन में आ जाती है रमेश की। ये 2022 के वाले रमेश की कहानी होती है। वहीं वो जो है 2012 का रमेश भागता है अपनी बीवी को लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए। वहां पे बचाने ही वाला होता है। फिर वहां पे जो है होता ये है कि कार्तिक उसे बचा लेता है, रमेश के बेटे को कार्तिक बचा के वापस अपने घर लेकर आता है। फिर वो आके दीवार के थ्रू बात करते हैं कि रमेश दूसरे रमेश को बताता है कि हमारा बेटा सुरक्षित है। फिर वो वहां से एक ड्राइंग बनाता है जिसमें उसके बेटे की ड्राइंग होती है। तो वो बताता है कि तुमने ही उसे सेव किया। कार्तिक को बताता है कि कार्तिक तुमने ही उसे सेव किया है। तो दोनों एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। वो भी जो है 2022 वाला रमेश जो है वो भी खुश हो जाता है, दोनों रमेश खुश हो जाते हैं। फिर कार्तिक ये फैसला लेता है कि हम जो है अपना घर 2022 वाले रमेश को दे देंगे। तो वो दोनों फैमिलियां यानी दोनों रमेश एक ही घर में रह रहे होते हैं और वो दीवार जो है वो उसी से थ्रू बातें कर रहे होते हैं। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, कमाल की मूवी, आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए।